अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से फेडरल फ्रंट की तश्कील के लिए इक़दामात का आगाज। पीर को DM के कायद से होगी मुलाकात। सुराराम कॉलोनी में 2 ATM सेंटर से सरक़े की नाकाम कोशिश। मुतल्लिक़ा पुलिस CCTV फुटेज के जरिए मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अजहरुद्दीन लाइब्रेरी के रूबरू 40 साला शख्स पर कातिलाना हमला। आहनी सलाखों से 5 या 6 अफराद ने किया हमला। श्री राम चिट फाइनेंस लिमिटेड से वाबस्ता 2 अफराद गिरफ्तार। 62 साला शख्स ने हरासानी के बाद खुदकुशी कर ली तो कराम गेट पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव इतवार की शाम चेन्नई के लिए रवाना हुए, जहां वो पीर के रोज़ 4 बजे DMK के कायद स्टालिन से मुलाकात करेंगे, जबकि पार्लिमानी नताइज के बाद फेडरल फ्रंट के क़याम के सिलसिले में भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला बहुत जल्द कर्नाटक का भी दौरा करते हुए वज़ीर-ए-आला कर्नाटक कुमारस्वामी से भी मुलाकात करेंगे और फेडरल फ्रंट की राह हमवार की जाएगी। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने इंटर में नाकाम तालिबा अनामिका के घर पहुंचकर उसके सरपरस्तों से मुलाकात की, क्योंकि अनामिका ने कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। T श्रीनिवास यादव ने अनामिका के घर वालों को इस बात का तयक़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुदकुशी करने वाले सरपरस्तों के साथ इंसाफ करेंगे। तेलंगाना में मार्च में मुनक़िदा SSC इम्तिहानात के नताइज 13 मई को 11:30 पर जारी करने का ख़वी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक SSC के नताइज जारी करने के सिलसिले में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। इंतज़ामिया ने दावा किया है कि नताइज में किसी किस्म की बेकायदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत तेलंगाना में ज़िला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम इतवार के रोज़ 5 बजे शाम अख्तिताम को पहुंची। ये मुहिम बाज़ अजला में 4 बजे अख्तिताम को पहुंचने की भी इत्तलात हैं। इसके अलावा आखिरी मरहले में ज़िला परिषद की 161 और मंडल परिषद के 1738 पर रायदही होगी, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस इंतखाबात के नताइज 27 मई को जारी किए जाएंगे। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि पार्टी में सीनियर कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि सीनियर कायदीन साबिक़ में भी कांग्रेस को मुस्तहकम करने में सरगर्म रहते हुए 2004 में दोबारा कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने की पूरी कोशिश की थी और कांग्रेस को इक़्तिदार भी दिलवाया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुसलसल जदोजहद जारी रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए वो सरगर्म है। दरसगाह जहाद व शहादत तंजीम की जानिब से चलो यखाना मस्जिद अंबरपेट का ऐलान किया गया था, तहम तंजीम के कुछ कारकुनों की इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। DJS ने ऐलान किया था कि वो नमाज ज़ोहर मस्जिद यखाना के मुकाम पर अदा करेगी, तहम पुलिस की भारी जमीयत को मुकाम वाक़े पर पहले से ही तैनात कर दिया गया था। जैसे ही DJS कारकुन करीब पहुँचे, पुलिस ने उन्हें मुंतशिर किया और कुछ कारकुनों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया।
शमशाबाद मंडल में वाक़ पेद्दा शाहपुर में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस तलाशी मुहिम में 70 से ज़ायद पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके मुजरिमीन से ताल्लुकात पाए गए हैं। शराब की 50 बोतलें और दस्तावेज़ात की तनखी के लिए 17 बाइक्स और मोटर कारों को भी तहवील में लिया गया। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने इस मुहिम की निगरानी की। ఈరోజు శంషాబాద్ మండలం పెద్దషాపూర్ గ్రామంలో కోఆర్డినేట్ సర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ఒక ఏసీపీ, 3 ఇన్స్పెక్టర్స్, మొత్తం 120 మంది పోలీస్ సిబ్బంది, ఏఆర్ స్టాఫ్, స్పెషల్ పార్టీ అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 6 సర్చ్ పార్టీస్, కట్ ఆఫ్ పార్టీస్ వీరిని నెలకొల్పి ఈ ఏరియా మొత్తం సెర్చ్ చేసిన నేపథ్యంలో ఒక 18 వెహికల్స్, 2 వీలర్స్, 4 వీలరు మరియు ఆటో ఇవి దొరికినవి. వీరికి డాక్యుమెంట్స్ సరిగ్గా లేవు, వాటిని వెరిఫై చేసి ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక సస్పెక్ట్ కూడా మన CDAT ద్వారా ఫింగర్ ప్రింట్ డివైస్ ద్వారా దొరకడం జరిగింది. అతన్ని కూడా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన సెర్చ్లో ఇక్కడ ఒక 100 వాటర్ బాటిల్స్ వరకు డిఫరెంట్ షాప్స్లో డిఫరెంట్ వ్యక్తుల దగ్గర మనకు దొరకడం జరిగింది. వాళ్ళపైన కేసు పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా दोंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ 2 ATMs में इक़दाम सरक़े की वारदातें पेश आई। मशीनें ना खुलने की वजह से चोरी मुमकिन नहीं हो सकी। दोंडीगल पुलिस के मुताबिक सुराराम कॉलोनी के बस स्टॉप पर वाक़ BOI और एक्सिस बैंक के ATMs में चोरी की कोशिश की गई। पुलिस ने CCTV फुटेजेस हासिल की और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अफजलगंज में वाक़ सेंट्रल लाइब्रेरी के रूबरू पेश आए वाक़े में 5 ता 6 अफराद ने हानी सलाखों से एक शख्स पर हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसे बग़र्ज़ इलाज दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। मुतल्लिक़ा पुलिस के मुताबिक 40 साला खैसर हुसैन पर लोहे की सलाखों से हमला किया गया। रात 11 बजे के बाद पेश आए इस वाक़े में पुलिस की तिलाया गर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। वाज़ेह है कि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों में हालिया दिनों में इजाफा देखा जा रहा है और इस सिलसिले में पुलिस को आहनी पंजे का इस्तेमाल करना नागुज़ीर है। के साथ मोहम्मद बशीर जो इसाक का छोटा भाई है, उन्हें गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, मेरे नाम से कैसा कंप्लेन करते वो है बोलकर। उसके बाद फिर वहाँ से रफा दफा हुआ। फिर जब वहाँ पे लाइब्रेरी के सामने गए ट्रैवल्स के पास अफजलगंज पे, वहाँ पर उन्हें 20-25 के टोली के साथ था और हथियार ले लेके राड़ा ले लेके ठहरे हुए थे। वो कहाँ के रॉडी शटर से नहीं पता, मगर उन लोग मारना स्टार्ट कर दिए मोहम्मद खैसर हुसैन को और उनके जितने साथी थे, भाया थे, थोड़े मारना स्टार्ट कर दिए, जिसमें मोहम्मद खैसर हुसैन इंजर्ड हो गए। उल्ला हथियार के साथ थे
कस्टमर से और वो बात कर किराया कितने का बात करे थे कि जितने मोहम्मद इसाक जो बात कौन सी करे थे गाड़ी- कौन सी कस्टमर गाड़ी चलाते? ट्रैवल्स रहती ना, टेम्पो ट्रैवलर बोल कर रहती, उसका किराया मोहम्मद इसाक बात करे, उसने 500 रुपये कम बोले खैसर उसे, 500 में कम जाते बोले, तो वो गाली गलो स्टार्ट कर दिया, ऐसा कैसा कम बोलते, बताता हूँ तेरा वो बोल के गाली गलो स्टार्ट कर दिया। जो मोहम्मद खैसर हुसैन रोज़े में थे इसीलिए कुछ भी बात नहीं करे, इफ्तार के बाद बात करेंगे वो, तो मोहम्मद इसाक मैं जाके लेके आता हूँ लोगों को बोलकर इकट्ठा करके वो PS में कंप्लेन हो गए बाद भी। अफजल ये कंप्लेंट होने के बाद अटैक हुआ या पहले हुआ? पहले हम लोग की कंप्लेन हुई, कंप्लेन हो के निकले बाद PS के बाहर ही झगड़ा स्टार्ट करा, जो इसाक का छोटा भाई है मोहम्मद बशीर, उन्हें स्टार्ट करा। फिर वहाँ से अफजलगंज गए बाद हथियार ले लेके थे पूरे, और उसके दोस्तां साथियाँ जितने भी थे 20-25 की टोली थी, जो है ना उसमें से 2-3 रॉडी शटर आए हैं, उन लोग जो है ना हथियार और राडा वगैरह ले लेके थे, बेसबॉल के बैटा हॉकी स्टिका वो ले लेके थे, उससे अल्लाह मार के मोहम्मद खैसर हुसैन को इंजर्ड कर दिए और वहाँ से पूरे फरार हो गए। जिसमें से एक मोहम्मद बशीर जो स्टार्ट करा लड़ाई, उन्हें एक्टिंग करा, सिर्फ खाली हाथ पे माल लगा बोलकर, बाकी जितने वो राडी शटारा दोस्तान थे पूरे फरार हो गए। क्यों पहले से कोई दुश्मनी थी इन लोगों की? पहले से दुश्मनी नहीं कुछ, वो मोहम्मद इसाक जो है उन्होंने जो है ना अफजलगंज पे खाली रुआब करते उनकी थोड़ी पहचानत है शायद कुछ, उन्होंने कमज़ोरों पे जुल्म और जो है ना डराना धमकाना और किसी को ब्लैकमेल करना कोई चीज़ के लिए और डराते करते हो। खैसर हुसैन का PS में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। मोहम्मद खैसर हुसैन का PS में जब कंप्लेन करे मोहम्मद खैसर हुसैन, तो मोहम्मद इसाक को और बड़े भाई उनके मोहम्मद अरशद, छोटे भाई मोहम्मद बशीर को बुलाकर तीनों को कॉम्प्रोमाइज़ करा दिए। कॉम्प्रोमाइज़ करे खुद पुलिस वालों के सामने वो लोग कुछ भी नहीं बोले। PS के बाहर आए बाद मोहम्मद बशीर गाली को स्टार्ट कर दिए। वहाँ से फिर वहाँ से क्या करें मोहम्मद इसाक IDSS सबको भिजा दिए, कुछ भी नहीं बोलकर। जैसा मोहम्मद खैसर जो है ना अफजलगंज गए, वहाँ पर जो है ना वो टोली के साथ थे, पूरे जने मिलकर हमला कर दिया उन्हें। कितने बजे हुआ ये अटैक? ये अटैक देखिए तकरीबन 9:30-10 के बीच में हुआ। अभी इनके खैसर के साथ और कौन कितने जने जख्मी हैं? खैसर के साथ जख्मी कोई भी नहीं है, खैसर के ऊपर अकेलों के ऊपर वार हुआ वो, क्योंकि खैसर के साथ झगड़ा हुआ था और एक जने नहीं 20-25 जने मिलके हथियारों से हमला करे, जिसमें मोहम्मद खैसर हुसैन को सर पे टाके भी लगे और इंजरीज भी बहुत है, पेन भी बहुत है उनको। कहाँ रहते हैं? बाबा नगर पर रहते मोहम्मद खैसर। तुकारामगढ़ पुलिस ने रेलवे क्वार्टर सिकंदराबाद चिलकलगुड़े में हुई एक खुदकुशी केस के सिलसिले में श्रीराम चिट्स फाइनेंस लिमिटेड से वाबस्ता 2 अफराद को हिरासत में लिया। ACP गोपालपुरम डिवीजन के श्रीनिवास राव ने बताया कि 62 साल M नागन्ना ने 9 मई को जहर आलूद 2 दवा नोश करते हुए खुदकुशी की थी। इस खुदकुशी की वजह श्रीराम चिट्स फाइनेंस कंपनी के 2 अहदेदारों की जानिब से हिरासानी बताई गई है। यही वजह है कि 40 साल एक जगदप्पा और 48 साल वी सुदर्शन को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस स्टेशन के अंदर 9 तारीख के शाम 4:20 के समय पे एक नागन्ना नाम के एक 62 years old man, he has come to श्रीराम चिट फाइनेंस कंपनी, ये जो शिनाई नर्सिंग होम के बाजू के है, वो कंपनी को आके उन्हें मेरे को तुम लोग केसेस डाल के रिकवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को मदद करो बोल के बोले तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम पैसे बनना, नहीं बने तो तुम्हारा घर वगैरह जब्त कर देते बोले तो उन्हें इमीडिएटली अपने जॉब में से जो पेस्टिसाइड पॉइजन पी के इमीडिएटली उनके सामने उन्हें गिरने के बाद गांधी हॉस्पिटल पे जाने के बाद वो मर गया। इसका पूरा स्टोरी के पीछे क्या है, 2008 में एक प्रदीप कुमार के नाम के, इन्हें भी रेलवे में एक एम्प्लॉय था, ये 2 लाख रुपए फाइनेंस लिया। 2 लाख रुपए फाइनेंस लेने के बाद अपने कोलीग ये जो नागन्ना को गारंटर सिग्नेचर लिया, वो उन्हें पैसे नहीं बना, वो 2 लाख बढ़ते 13 लाख तक हो गया। इस बीच में जो लोन लिया है प्रदीप कुमार,
उसका हेल्थ ठीक नहीं रहने से उन्होंने मर गए। उसका बेटा ये जो गारंटर को नज़रअंदाज करना शुरू करा। अब इसको रिस्पॉन्ड करे तो मैं पे करना बोल के रिस्पॉन्ड करा, और वो जो डिसीज है नागन्ना वो फ्रस्ट्रेशन होके फाइनली इनके पास आके ये क्या हो रहा है, वो उनका डेथ हो गया। फाइनेंशियली पैसे आए, मेरे पीछे कहीं को पड़ रहा है आप लोग। बोले तो ये लोग नहीं सुने, हम तुम्हारे को तुम ही बनना पड़ता, तुम लीगल गारंटर है बोल के इनको सताने से उन्हें इमीडिएटली पॉइजन पी के, इनके सामने पॉइजन पी के गांधी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए मर गए। हम इस सिलसिले में पूरे पब्लिक को और ये फाइनेंस कंपनीज को और जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं ये लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर आप रॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जेल को जाना पड़ेगा। आजकल पब्लिक पूरा बहुत सेंसिटिव हो गए, और ये जो 2019 में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं होने से वो लोग फ्रस्ट्रेशन में है। इसलिए मैं ये फाइनेंस कंपनी वालों को, ये चिट फंड कंपनी वालों को, ये सब लोगों को मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, जो कुछ भी है लीगली कर लेना। अगर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे, उनको कुछ हो गया, आप लोग जेल को जाएंगे। तो ऐसा कोई कर रहा है भी तो भी पुलिस को कंप्लेंट देना। जो कुछ भी पब्लिक लोन लेने के बाद फाइनेंस कंपनी वाला ऐसा सताए तो इमीडिएटली हमारे पुलिस वालों को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वालों को कंप्लेंट दिए तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन होता। कोई खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप लोग पूरे मीडिया में ये इसको स्प्रेड करके, ये जो इनोसेंट पीपल है जो अपने जीने के लिए फाइनेंस ले रहे हैं, ये लोगों को समझा के जो कुछ भी है, इवन उन्हें नहीं मरने से पहले भी अगर पुलिस स्टेशन को आके ये लोग हमारे को ऐसा एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, हमारे को पैसे के लिए सता रहे हैं बोल के अगर कंप्लेंट दिए तो जब भी ये लोगों को हम रिमाइंड करते थे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, पूरे पब्लिक को मालूम होना, नो वन कैन अडॉप्ट रॉन्ग मेथड इन द recovery may be legal, he may be guarantor, but everything has to be done as per the agreement में जो conditions है वो conditions के मुताबिक जाना। वो conditions enforce करने वाला only city civil court है, कोई नहीं है, even no police and no other people। जाना वहाँ से कोर्ट लाना, प्रॉपर्टी कुछ करने का करना, मगर तुम फ़ोन करते ऐसा आ जा रहा वैसा आ जा रहा बोल के अगर सताएंगे तो उन्हें अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो जाने के तो। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अस्सलामुअलैकुम। KMR चेयरमैन जनाब मूसा सिद्दीकी का एक ही ख्वाब, हर किसी के पास जाती मकान हो। KMR इंडिया ऐसा नाम जो पिछले 23 साल से बेहतरीन खिदमात के लिए मशहूर है। 200 एकड़ पर एयरपोर्ट से पहले बस डिपो से 6 किलोमीटर पर शानदार इलाका कायम कर चुके हैं, जहां पर मीठे पानी और किराएदार की सहूलत मौजूद है। अब मूसा नगर में नाकाबिले यकीन दाम 4 लाख और 5 लाख में प्लॉट, 13 लाख में शानदार RCC मकान। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने, फौरी फायदा उठाएं। आरामगढ़ X रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में हुई कत्ल की वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में लिया। एसीपी गोपालपुरम डिवीजन ने मीडिया को बताया कि 10 मई को पी विजय नामी शख्स का कत्ल किया गया था, जिसके बाद तहकीकात करते हुए पुलिस ने 28 साल जी बिबेश, 49 साल बी सुरेश, 23 साल के साई किरण, 39 साल बी महेश, 26 साल एस राजेंद्र कुमार, 18 साल एम मिहित कुमार, 22 साल बी प्रशांत मनोज और अखिल कुमार को हिरासत में लिया। कत्ल की वजह आपसी खुसूमत और खानदान में हुई एक शादी बताई गई है। चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन में बौद्ध नगर एरिया में ये मोर सुपर मार्केट के पास दरमियान रात में 11:30 के टाइम पे एक 10 लोग के बीच में 10 लोग मिलकर एक बुजुर्ग आदमी को, विजय नाम का एक बुजुर्ग आदमी को मार के, हाथों से पैरों से मार के और लकड़ी से मार के बहुत ब्रूटली इंजूर किया गया है। वो आदमी हॉस्पिटल ले जाते समय में उनका डेथ हो गया है। इसका पूरा पीछे कहानी क्या है? एक विशाल नाम का बच्चा अपने बौद्ध नगर एरिया में रहता है। अपने पिताजी बोले तो ये जो डिसीज जो मर गया विजय, और अपने भाई और बहन और माँ के साथ रहता है। इससे पहले ये मानिकेश्वर नगर में ये लोगों के साथ वही एरिया में रहता था। वो एरिया में रहते समय में ये जो विशाल, ये जो मनीषा बोल के, ये इनका एक अपने नीस को वो लव मैरिज करा है। लव मैरिज 2015 फरवरी में लव मैरिज करने के बाद ड्यू टू फैमिली डिफरेंसेस वो बच्ची विदिन 4 मंथ्स में उनको छोड़ के चले गई है। छोड़ के जाने के बाद वो बच्ची सुसाइड कर लिया गया है। उसके बाद ये जो अक्यूज अभी मेरे पीछे ठहरे हैं, ये लोग मौके के लिए तलाश कर रहे हैं। ये चीज़ ऐसा रहने से समय में कल पांडु बोल के उसका नाम है अखिल कुमार अलियास पांडु, इसका बहन की शादी हुआ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी एरिया में नॉन टीचिंग फंक्शनल में। कल दोपहर में शादी है और बारात भी शाम में था। तो ये जो विशाल बोल के बच्चा जो डिसीज का बेटा है और उसके दोस्तों के साथ वो लोग फुल पी रहे थे। वो बारात के समय पे भी पी रहे थे। तो ये जो पांडु बाकी के लोग उसको कहीं को बुलाया, वो विशाल को शादी को कहीं को बुलाया। वो अपना दुश्मन है ना, अपनी बच्ची को मार दिया ना, तो बोल के ये जो बबेश को गुस्सा करने से वो बबेश ये जो विशाल को कहीं को अपने नशे में कहीं को आ रहे थे बोल के ढकल दिया और थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। विशाल कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोल के वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एरिया से जामिया उस्मानिया रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे से अपने बौद्ध नगर आया है। बौद्ध नगर आने के बाद ये लोग पूरे 10 लोग उनको घेराव करके लड़ाई झगड़े करे। तो फ़ोन निकाल के अपने अम्मा बाबा को फ़ोन करने से जो विशाल की मदर आके, उसके भाई आके, फादर भी आया। ये जो विशाल को घर को लेके चले गए। ये बड़े मियाँ जो विजय है, जो आरटीसी में फील्ड ऑफिसर है, ये लोगों को कन्विंस करने के चक्कर में ये लोग उनको हाथों से पैरों से और लकड़ी से मारने से उन्होंने नीचे गिर गया है। नीचे गिरते समय में उनको राइट साइड ईयर के बैक साइड ब्लंट इंजरी हुआ है और थोड़ा ब्रूटली मारने से उनका थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो गया है। इमीडिएटली गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। इस पूरे कारनामे के पीछे ये जो 4 साल पहले जो बच्ची का डेथ हुआ वो पूरा दिल में रख के ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक्चुअली ये लोगों का प्लानिंग पूरा विशाल को मर्डर करने का था,
मगर उसका मदद ले जाने से उसका फादर ये लोगों के हाथ में गड़ गया। रच्चाकुंडा पेट्रोलिंग व्हीकल से हुई टक्कर में जख्मी 5 साल कमसिन लड़की दौरान इलाज फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 4 दिन कबल रच्चाकुंडा पेट्रोलिंग व्हीकल से चैतन्यापुरी में यह हादसा पेश आया था। लड़की की नाश को बाद पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले किया गया, जिसके बाद आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। गटकसर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पोचाराम में 28 साल खातून ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 28 साल राज्य लक्ष्मी ने शौहर और देवर की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। शौहर और देवर उसे औलाद न होने पर ताने दे रहे थे, जिससे वह दिलबर्दाश्ता हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। नंदामोली नगर जवाहर नगर में पुलिस को एक शख्स की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 38 साल जी सज्जन लाल की मुश्तबा हालत में नाश दस्तियाब हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना करते हुए इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से फेडरल फ्रंट की तश्कील के लिए इक़दाम का आगाज। पीर को DM के कायद से होगी मुलाकात। सुराराम कॉलोनी में 2 ATM सेंटर से सरक़े की नाकाम कोशिश। मुताल्लिक़ा पुलिस CCTV फुटेज के जरिए मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अफजलगंज लाइब्रेरी के रूबरू 40 साल शख्स पर कातिलाना हमला। आहनी सलाखों से 5 या 6 अफराद ने किया हमला। श्रीराम चिट फाइनेंस लिमिटेड से वाबस्ता 2 अफराद गिरफ्तार। 62 साल शख्स ने हरासानी के बाद खुदकुशी कर ली तो कराम गेट पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।